हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग की पढ़ाई भी और बेहतर चल रही होगी। तो बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोग के लिए एक और शानदार क्लास लेकर के आया हूँ। आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे क्लास 12 में केमिस्ट्री के 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, अब आप लोग के लिए मैं लगातार कोशिश करूंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए और उन्हीं क्वेश्चन को हल कराएं जो अब की बार बोर्ड एग्जाम 2025 में आएंगे। क्योंकि अब की बार जो बोर्ड एग्जाम है बच्चों, उसमें आप लोग को अच्छे नंबर लेकर के आना है। ये मैं आप लोग के लिए तैयारी कराऊंगा अच्छे से। ठीक, तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास की और शुरुआत करेंगे। ठीक, आप सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आए तो सभी छात्रों से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। ठीक, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 12 में केमिस्ट्री होगा। जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, ये क्वेश्चन जो अगर बात करें तो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये तीनों जो क्वेश्चन है दोस्तों, 4-4, 5-5 नंबर की ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं। यहाँ से अगर आप देख लेते हैं तो 15 अंक आपका पक्का है दोस्तों मिलेगा। और ये 100% एकदम वायरल प्रश्न होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम 2025 के लिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन अगर बच्चों बात करें यहाँ से, तो हम आप लोग के लिए लेकर के यही आए हैं। कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए, ध्यान समझना, आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए वेग स्थिरांक के व्यंजक का सूत्र लिखिए। आपसे देखिए, इसमें कई क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का व्यंजक का सूत्र लिखिए, वेग स्थिरांक के व्यंजक का सूत्र लिखिए। या आपसे पूछेगा वेग स्थिरांक का मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा और इसके लक्षण लिखिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा 2025 में। ठीक, तो बच्चों इसको हम किस तरह से लिखेंगे ये आप लोग ध्यान से देखना। तो पहले हम आप लोग याद रखना, पहले हेडिंग बनाएंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया। प्रथम कोट की क्या बनाएंगे बच्चों? अभिक्रिया। तो इस प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होता है ये देखिए। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है बच्चों वह अभिक्रिया, लिखा है ना, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता, एक अभिकारक की सांद्रता प्रथम घात के समानुपाती होती है। प्रथम घात के क्या होती है बच्चों? समानुपाती होती है। हाँ, उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं, या वही प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये देख लीजिए बच्चों, प्रथम कोट की अभिक्रिया थी। हाँ, एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ। वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अब बच्चों अगर हम यहाँ से देखें तो इसका एग्जाम्पल आपसे पूछता है। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा अगर उदाहरण की बात करें, तो यहाँ उदाहरण आप देख लीजिए। इसका होगा 2N2O5 से आपका बनता है क्या बच्चों? ये हो जाएगा आपका 4NO2 प्लस आपका हो जाएगा O2 हो जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल। और यहाँ देखिए आपका जो दर है बच्चों, दर आपका के क्या होगा? के N2 यानी 2O5 ये आपका क्या कहलाएगा? दर कहलाएगा। ठीक है। अब अगर बच्चों ये आपने देखा प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए एक एग्जाम्पल देख लिया। ठीक, आगे अगर हम वही बात करें तो इसका प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक व्यंजक हमने कहा, ये आपसे कह रहा है वेग स्थिरांक व्यंजक का सूत्र लिखिए। ये आप लोग इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, ध्यान से देखना, आपको यहाँ से समझ में आएगा बच्चों। ठीक, लिखेंगे प्रथम, क्या लिखेंगे बच्चों? प्रथम कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया की अभिक्रिया अभिक्रिया
के लिए वेग के लिए लिए वेग स्थिरांक, ठीक है, वेग स्थिरांक के वेग स्थिरांक के का व्यंजक निम्न है, का व्यंजक के निम्न है, ठीक है बच्चों, निम्न है। ये प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वे स्थिरांक का जो व्यंजक है वो निम्न है। तो इसका सूत्र आप देखिए, हमने इसके पहले भी वीडियो में बताया, वेग स्थिरांक के वेग स्थिरांक के वेग स्थिरांक को बच्चों हम किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, के से। तो इसका जो सूत्र होता है वो आपका बड़ा ही प्यारा सूत्र होता है, होता है 2.303 बटे में आपका होता है टी, बटे में क्या होता है टी, फिर क्या होता है लाग ए माइनस एक्स, ए माइनस क्या होता है बच्चों, एक्स। ये आपका वेग स्थिरांक क्या बन गया, सूत्र बन गया बच्चों, क्या बन गया, सूत्र। तो ये आपका वेग स्थिरांक का क्या बन गया, सूत्र बन गया। अब हम आगे देखेंगे, जहाँ के क्या है, ए क्या है और टी क्या है, इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर आप इस तरह से हेडिंग बना करके लिखेंगे बच्चों, क्या, जहाँ, क्या लिखेंगे, जहाँ के क्या है, आपसे पूछेगा के क्या है, ए क्या है, ठीक है। उसके बाद ए माइनस यक्स क्या है, ए माइनस यक्स क्या है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि यक्स क्या है, ठीक है, यक्स क्या है, ये सारी चीज आपसे पूछेगा। तो आप बच्चों ध्यान देना कि आपका क्या होता है, ये वेग स्थिरांक है, ये क्या है, वेग स्थिरांक है, ठीक। ध्यान समझना, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि आपका क्या है, वेग स्थिरांक है। ए अगर बात करें अभिकारक अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, ये क्या है बच्चों, अभिकारक की अभिकारक के अभिकारक की अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है बच्चों, प्रारंभिक प्रारंभिक ये क्या है, सांद्रता है, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता। ए क्या है आपकी, प्रारंभिक क्या है बच्चों, सांद्रता है। उसके बाद ए माइनस यक्स अभिकारक की टी समय पश्चात सांद्रता है। ए माइनस यक्स बच्चों क्या है, ये आपकी है अभिकारक, ठीक है, अभिकारक की अभिकारक की टी समय टी समय टी समय पश्चात सांद्रता, क्या है बच्चों, पश्चात, ये आपकी सांद्रता है, ठीक है, सांद्रता। ये क्या है, ए माइनस यक्स आप क्या है, अभिकारक की टी समय पश्चात क्या बच्चों, सांद्रता है, ठीक। अगर वहीं यक्स की बात करें तो यक्स आपका है टी समय पश्चात, टी समय, ठीक है, ध्यान देखना, टी समय पश्चात, टी समय पश्चात अपघटित 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 पदार्थ की सांद्रता, ठीक है, पदार्थ की सांद्रता, ये पदार्थ की क्या है, सांद्रता है। क्लियर। तो इतना आपको बच्चों क्या हो गया है, समझ में आ गया है, ठीक है। अब अगर यहाँ इसकी मात्रक की हम बात करें, इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है, ठीक है। इसका अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स होता है, क्या होता है बच्चों, सेकेंड इनवर्स, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो बच्चों ये आपने देखा, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए हमने आपको वेग स्थिरांक का व्यंजक बता दिया। क्या बताया बच्चों, वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है। अगर ये वाली क्लास आप लोग ये इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को एग्जाम में 4 से 5 नंबर दोस्तों पक्का है बन जाएगा। आपको मैंने क्वेश्चन भी बताया कि क्वेश्चन यही था, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए
एक उदाहरण दीजिए और वेग स्थिरांक का क्या लिखना है, व्यंजक मात्रक लिखना है। ठीक है, और इस तरह से आपने देख लिया ये पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, चूंकि इसमें हमने आपको बताया कि तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक, देखते हैं दूसरा। चलिए अब देखते हैं बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इसी पॉइंट से देखते हुए। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध है बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अगर आप लोग बच्चों तैयार कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम 2025 होगा उसमें आप लोग पूरे पूरे 100% नंबर क्या कर सकते हैं बच्चों, ला सकते हैं। ये 100% में गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आप लोग को वीडियो को सही से देखना होगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। किसी विद्युत अपघट्ट की जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट्ट की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका विद्युत अपघटनी चालक तो कहलाता या कहलाती है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यह चालक के प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात सी बराबर 1 क्या होता है, आर। ये बच्चों इसका क्या होता है, सूत्र बनता है। यहाँ से क्या बनता है, सूत्र बनता है। ठीक, आगे तो ये बच्चों देखा आपने चालकत्व की परिभाषा एवं चालकत्व प्रतिरोध में संबंध, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हम अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा अगला। अगला प्रश्न आप देखिए, तो अगला प्रश्न की अगर बात करें वहीं पर ये आपका है प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे बच्चों, प्राथमिक सेल क्या होता है। ठीक है, देखिए जिन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है, कह रहा है कि जिन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय बाद सेल मृत हो जाती है। सेल सेल जो है मृत का मतलब ये कि वो डिस्चार्ज हो जाती है, डाउन हो जाता है, अर्थात सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। अर्थात वह जो सेल होता है पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसे प्रथम प्राथमिक सेल कहलाती है या कहते हैं। जैसे शुष्क सेल, अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो ये आपका शुष्क सेल भी है। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोग के लिए केमिस्ट्री के हमने आपको आज 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जो एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार कम से कम रिवाइज कर लेना, आप लोग को तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए और इन्हीं सारे क्वेश्चन को तैयार करिए। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक, तो चलिए बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।